अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से एक अहम अपडेट के बारे में। इस नई खबर को आज हम कंपेयर पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो के साथ भी करेंगे कि जो यूक्रेन में होने जा रहा है, क्या यूक्रेन वैसा ही परफॉर्म कर सकता है जैसा पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ किया था। ये चीजें शायद आपको अभी समझ ना आ रही हो, मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताता हूँ। जो तुम्हें बताता चलूं कि यूक्रेन ने 130 F-16 एयरक्राफ्ट की डिमांड की है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से। यूक्रेन का कहना है कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि वो रशिया के खिलाफ डटे रहें और रशिया का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें, तो उन्हें कम से कम 120 से लेकर 130 F-16 तैयारे चाहिए। और ये कहा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। यहाँ बताता चलूं कि अभी तक जिन F-16 की बात की गई है वो 85 तक तो कंफर्म है कि यूक्रेन को मिलेंगे, और ये 85 F-16 देंगे नेदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। इसके बाद अब कौन से नेटो ममालिक ये F-16 देते हैं यूक्रेन को, इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है। अभी बात की जाए तो यूक्रेनियन एयरफोर्स बहुत ही कम और रेयरली उसने कोई अचीवमेंट की है इस पूरी की पूरी वॉर में, जबकि रशियन एयरफोर्स ने काफी ज्यादा ओवर पावर किया है यूक्रेन को। एक तो ये रशियन एयरफोर्स वैसी तादाद में बहुत ज्यादा बड़ी है, दूसरा रशिया के Su-30, Su-20 और Su-35 जैसे तैयारों ने बॉम्बिंग मिशन किए हैं। उसके अलावा एयर टू एयर किल्स भी बहुत ज्यादा किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनियन एयरफोर्स को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन अगर कुछ रेजिस्टेंस या कुछ मुजाहमत शो कर रहा है तो उसके पास है जमीनी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम कहते हैं। अब बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने नेटो कंट्रीज से लिए हैं, उनमें इवन अमेरिकन पैट्रियोट सिस्टम भी है, और पैट्रियोट सिस्टम में भी अच्छा परफॉर्म किया है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। जबकि कई जगह ये भी देखने को मिला कि पैट्रियोट सिस्टम की कुछ यूनिट्स डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। अभी तक यूक्रेन अगर अपनी फजाओं की हिफाजत कर पाया है तो वो अपनी एयरफोर्स की बलबूते पर नहीं, बल्कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर। लेकिन जाहिर बात है, एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर रहना है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और रशिया ने डिस्ट्रॉय किया भी है। सेम एज अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम S-400 सिस्टम्स को यूक्रेन ने तबाह किया है। हालांकि यूक्रेन के पास ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज वेपन नहीं थे, उस पर हमने डिटेल वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। जब भी S-400 सिस्टम के यूनिट्स तबाह हुए हैं तो उनका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब जो F-16 दिए जाएंगे यूक्रेन को, उसमें एक अहम चीज ये है कि इनको F-16 मिलेंगे F-16AB वर्जन, जो कि MLU है। और पाकिस्तान ने भी 27 फरवरी 2019 को जो F-16 इंडिया के खिलाफ यूज किए, वो भी F-16AB वर्जन थे MLU स्टैंडर्ड के, यानी कि मिड लाइफ अपग्रेड उनकी हुई थी, थे वो पुराने F-16। अब बहुत से जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो यहाँ एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या जैसे पाकिस्तानी F-16 ने 2 इंडियन तैयारों को शॉट डाउन किया, जिनमें एक इंडिया का Su-30 MKI था। अब Su-30 MKI या Su-30 एयरक्राफ्ट की पर्टिकुलरली बात करें तो रशिया भी यूज करता है। रशिया की जो क्रीमिया पर मौजूद एयर बेसिस हैं, वहां इनके Su-35 और Su-30 तैयारे मौजूद होते हैं, जो कि फॉरवर्ड लाइंस पर जाके बमबारी के मिशन भी सरंजाम देते हैं, और उन्होंने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितने अच्छे एयरक्राफ्ट थे, और पाकिस्तान ने एक बेहतर स्ट्रेटजी और बेहतर हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए इन Su-30 को ना सिर्फ टैकल किया, बल्कि पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक पाकिस्तान ने इसे डिस्ट्रॉय भी किया। जबकि इंडिया कहता है कि मिसाइल जरूर फायर किए गए, लेकिन Su-30 मिसाइल से बच गया। लेकिन Su-30 पाकिस्तानी F-16 पर वार नहीं कर पाया था, इवन दो कि Su-30 के रडार की रेंज ज्यादा है। अब सेम यही क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर 130 F-16 यूक्रेन के पास आते हैं तो क्या यूक्रेन वैसा ही एक सरप्राइज दे सकता है रशिया को, जैसा सरप्राइज पाकिस्तान ने इंडिया को दिया था। इसको लेकर दोस्तों मुख्तलिफ अजम्पशंस हैं, हम तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहली अजम्पशन तो ये है कि यूक्रेन F-16 को लेकर रशिया को शायद बहुत ज्यादा सरप्राइज ना कर पाए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज किया था इंडिया को, उसके पीछे पाकिस्तानी पायलट्स का 40 साल एक्सपीरियंस था F-16 तैयारों के साथ, और जितना बेहतर पाकिस्तानी पायलट्स हैंडल करते हैं F-16 को, इवन इस चीज को पूरी दुनिया मानती है। जबकि यूक्रेनियन पायलट्स ने अब जाके F-16 की ट्रेनिंग ली है, तो ट्रेनिंग लेने के फौरन बाद ही रशिया के खिलाफ चले आना, जो कि एक मैच्योर एयरफोर्स है और बहुत तगड़ी एयरफोर्स है, तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल करेगा इवन F-16 को लड़ने के लिए भी। जबकि दूसरे ये क्लेम कर रहे हैं कि F-16 चूंकि बेशक पुराने हैं लेकिन MLU स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेड हैं, उनके तमाम सिस्टम्स अपग्रेडेड हैं, उनका सेंसर सूट बेहतर होगा, रडार भी बेहतर है। तो यहाँ इन F-16 तैयारों के पास चांस होगा अच्छा परफॉर्म कर सकें। और अगर F-16 सरप्राइज करते हैं रशियन तैयारों को, तो रशियन तैयारों की जो थोड़ी बहुत मार्केट रहती है दुनिया में, वो भी जाती रहेगी। इस वजह से रशिया भी इस चीज को लेकर कंसर्न है कि अमेरिका जो F-16 प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। इसको लेकर रशिया भी काफी बयान दे चुका है कि F-16 ना प्रोवाइड किए जाएं, और अमेरिका और उसके एलाइज यहाँ तक सोच रहे हैं
कि यूक्रेन को यहां तक इजाजत दे दी जाए कि वो F-16 तैयारों को इस्तेमाल करते हुए रशिया के अंदर तक जाके बॉम्बिंग कर सके, जो कि एक काफी ज्यादा खतरे वाली बात हो सकती है इवन रशिया के लिए भी, क्योंकि F-16 ऐसे एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को और एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स को फायर कर सकता है जो कि लॉन्ग रेंज पर जाके अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं। यहाँ एक और भी एजम्पशन ये है कि इंडिया नाकाम किसी और वजूहात की बुनियाद पर हुआ था, क्योंकि इंडिया अपने Su-30s को शायद सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया था, जिसको लेकर जब 27 फरवरी 2019 के वाक़े के बाद इंडिया ने तमाम चीज़ों को एनालाइज किया तो उन्होंने अपने Su-30s को अपग्रेड करने का फैसला किया। जबकि रशिया के पास जो Su-30 तैयारे हैं या इवन Su-35 हैं, वो ऑलरेडी एक तो काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नए नए अपग्रेडेशंस भी किए हैं। इसके साथ साथ रशिया के पास पूरी सप्लाई चेन है, इसकी वजह से शायद उन्हें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा इन F-16 को काउंटर करने के लिए। बट इट डजेंट मीन कि रशिया कोई खतरा नहीं है F-16 से। रशिया अच्छा खासा खतरे को महसूस कर रहा है और उसकी घंटियां खुद रशिया के दारुल हुकूमत में भी सुनी जा रही हैं, जिसको लेकर रशिया अपने कंसर्न का इजहार भी कर रहा है। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या यूक्रेन वैसे ही रशिया को सरप्राइज कर पाएगा जैसा पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज किया था, या ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का ख्वाब एक ख्वाब रहेगा? अपनी आराज़ से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।